हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आर्मी ऑफ द डेड, जो एक्शन क्राइम और हॉरर मूवी है। और इस मूवी को जैक स्नाइडर ने बनाई है और इसे IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 मिला है। साथ ही इसे 94% गूगल यूजर भी पसंद किए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक बॉर्डर दिखाई जाती है जहां से एक कंटेनर लेकर हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ियां निकलती है और दूसरी तरफ से लास वेगास से एक कपल निकलते हैं और वे कपल काफी मौज मस्ती करते हुए कार से उसी रोड से जा रहे थे जिस रोड से हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ियां आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाले गाड़ी में भी दो सैनिक बातें करते हुए गाड़ी चला रहे थे। इसी बीच सैनिक का ध्यान रोड में जाता है तो वो अपनी गाड़ी को साइड कर लेता है और कपल के कार कंटेनर कैरी किए हुए गाड़ी से टकरा जाता है और तब बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कंटेनर जाकर कहीं दूर गिरती है। तब सभी सैनिक गाड़ी से बाहर निकलते हैं और एक सैनिक वहां हुई हादसे के बारे में ऑफिस में इन्फॉर्म करता है। तब ऑफिस से उन्हें कंटेनर से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तभी उन्हीं में से एक सैनिक कंटेनर की ओर बढ़ता है क्योंकि कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है और उसी कंटेनर से एक जॉम्बी निकलता है और देखते ही देखते जॉम्बी काफी तेजी से वहां के सभी सैनिक को मार देता है और उसी समय दो सैनिक वहां से भागने लगते हैं। पर वो जॉम्बी उनमें से एक सैनिक का मुंह फाड़ देता है और दूसरे सैनिक को बाइट करता है। फिर वे दोनों सैनिक अचानक जॉम्बी में बदल जाते हैं। तब वे आगे जाते हैं तो पूरे लास वेगास सिटी नजर आता है और फिर लास वेगास सिटी में दिखाया जाता है कि एक कैसीनो की डांसर जॉम्बी बनकर लोगों को मारती है। उसी तरह पूरे लास वेगास सिटी में जॉम्बी सभी लोगों को मारते हुए नजर आते हैं। तब हमें पहला जॉम्बी को दिखाया जाता है जो ज्यूस के स्टैचू के सामने खड़ा रहता है। तब उस जॉम्बी का नाम भी ज्यूस रखा जाता है। फिर इस मूवी के सारे कैरेक्टर एक एक करके दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया जॉम्बी को मारते हुए दिखती है और ओमारी को दिखाता है जिसका नाम वेंडोरो रहता है, जो एक सैनिक है। वो जॉम्बी को अपने हथियार से काटते हुए नजर आता है। फिर स्कॉट को दिखाया जाता है जो जॉम्बी से लड़ते हुए नजर आता है और ये तीनों मिलिट्री से मिलकर लोगों को बचाते और जॉम्बी को मारते हुए नजर आते हैं। उसी समय एक मिलिट्री टैंकर पर चढ़कर सिग्नल देता है जिससे एयरफोर्स के लोग बॉम्ब गिराते हैं जिससे बहुत सारे जॉम्बीज मारे जाते हैं और उसी जगह को सील करते वक्त स्कॉट की टीम की एक मेंबर को जॉम्बी पकड़ लेता है और स्कॉट उसे बचा नहीं पाता है। वहीं लास वेगास सिटी में कंटेनर से सील की हुई एरिया में दिखाया जाता है कि जॉम्बी अभी भी काफी सारे जिंदा हैं। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में स्कॉट काम कर रहा था। तभी न्यूज में बताया जाता है कि 3 दिनों में जॉम्बीज को मारने के लिए लास वेगास में न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला होने वाला है। उसी समय वहां पर स्कॉट से मिलने कुछ लोग आते हैं। तब एक व्यक्ति अपना नाम बेली तनाका बताता है और वो स्कॉट को एक ऑफर देता है। वो स्कॉट को मिशन के बदले $50 मिलियन देगा, जिसमें स्कॉट को लास वेगास में तनाका के कैसीनो की तिजोरी से $200 मिलियन लेकर आना होगा, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक होने से पहले। तब तनाका उसे मैप देता है जिसमें उस कैसीनो और तिजोरी के डिटेल रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लास वेगास के बाहर रेफ्यूजी कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पर कैट रेफ्यूजी के लिए WHO की तरफ से काम कर रही थी और कैट स्कॉट की बेटी रहती है। कैट एक फैमिली से मिलती है जिसमें गीता और उसके 2 बेटी रहती है। तब गीता कैट से कहती है उसे लास वेगास से जाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए वो लिली की मदद से लास वेगास के अंदर जाकर वो पैसा लेकर आ सकती है। पर कैट को गीता की आइडिया पसंद नहीं आती है, इसलिए वो गीता को सिटी के अंदर जाने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर बर्ड आता है जो रिफ्यूजी कैंप का हेड रहता है। तब बर्ड कैट और गीता को धमकाने लगता है और वो कैंप के सभी लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, इसलिए गीता कैट को बोलती है बर्ड से दूर रहने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट की वाइफ जॉम्बी बन गई थी और वो स्कॉट पर हमला करती है। तब स्कॉट अपने वाइफ के सिर में चाकू भोंक कर मार देता है। तभी अचानक ये सपने देखकर स्कॉट उठ जाता है जिससे वो काफी दुखी होता है। तब स्कॉट तनाका का काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो तनाका स्कॉट को उसकी टीम को तैयार करने बोलता है। फिर गैराज में सीन दिखाया जाता है कि स्कॉट मारिया के पास जाता है और उसे चोरी के बारे में बताता है। तब मारिया भी स्कॉट की टीम में आ जाती है। फिर वो दोनों ओमारी के पास जाता है जो एक ओल्ड लेडी को तैरने की ट्रेनिंग दे रहा था। तब ओमारी उन दोनों से बातें करता है और ओमारी भी चोरी के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ओमारी भी ज़ॉम्बीज़ से नफरत करता था। फिर स्कॉट और मारिया पीटर के पास जाते हैं। तब पीटर को एक मिशन के लिए 2 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब पीटर बिना मिशन के बारे में जाने स्कॉट की टीम में शामिल हो जाती है। फिर माइके को दिखाया जाता है कि अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। तभी मारिया स्कॉट को माइके का वीडियो दिखाती है और बोलती है कि वो एक शार्प शूटर है। तब माइके स्कॉट के पास आता है तो स्कॉट भी उसे मिशन के लिए पैसे देने की बात करता है। तो माइके भी स्कॉट की टीम में शामिल हो जाता है। फिर स्कॉट और मारिया डाइटर से मिलने जाते हैं क्योंकि वो सेफ तिजोरी को खोलने में एक्सपर्ट रहता है, इसलिए स्कॉट डाइटर को तिजोरी और कैसीनो का मैप दिखाता है और डाइटर भी मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर सभी अपने अपने हथियार लेकर एक खाली फैक्ट्री में असेंबल होते हैं जिसमें माइके अपने 2 दोस्तों को लेके आता है, जिसमें माइके का 2 दोस्त का नाम हरमाइन और चैम्बर रहता है। तो वहाँ पर तनाका आता है और मिशन के बारे में सभी को बताता है कि वे लास वेगास में जाएंगे। पर तभी सभी को पता चलता है कि डाइटर और चैम्बर को जॉम्बी से लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए स्कॉट माइके और ओमारी को उन दोनों को ट्रेन करने के लिए कहता है।
फिर वे मिशन के बारे में कंटिन्यू बातें करते हैं, जिसमें वे जॉम्बी को मारकर कैसीनो जाएंगे और कैसीनो को चालू करके तिजोरी को खोलने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पीटर हेलीकॉप्टर चालू करेगी और उधर डाइटर तिजोरी खोलेगा और सभी पैसा लेकर हेलीकॉप्टर से शाम तक लास वेगस से निकल जाएंगे। पर तभी माइकी का फ्रेंड हरमाइन जॉम्बीज की बातें सुनकर डर से मिशन छोड़कर चला जाता है। और तभी तनाका का एक आदमी जिसका नाम मार्टिन रहता है, वो खुद को बताता है कि वो उन लोगों पर नजर रखने के लिए जाएगा। तनाका स्कॉट से पूछता है कि वो लास वेगस में कैसे एंटर करेगा। तब स्कॉट बताता है कि उसके पास एक प्लान है। तब स्कॉट अपनी बेटी कैट से मिलता है और उसे अपनी टीम को सिटी के अंदर पहुंचाने बोलता है और उसे बताता है कि उसे $50 मिलियन मिलेगा तो वो कैट को दे देगा। तब कैट उसकी बात मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिली के पास गीता जाकर अपने प्लान के बारे में बताती है। फिर वापस हमें ओमारी और डाइटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डाइटर बहुत जल्दी ही अच्छे से गन चलाना सीख जाता है। तब वहाँ पर कैट बस लेकर आती है और वे सभी लास वेगास सिटी के बाहर लगे कैंप में पहुँचते हैं और वहाँ पर सभी लिली से मिलते हैं। उसी समय कैट को गीता के बच्चों से पता चलता है कि गीता लास वेगास के अंदर चले गई है, इसलिए कैट गुस्से से लिली को जाकर मारती है और बताती है कि गीता के 2 बच्चे थे और इसके बारे में लिली को पता नहीं था, इसलिए वो गीता को अंदर जाने से नहीं रोकी थी। मगर लिली कैट को भरोसा दिलाती है कि वो गीता को वापस बचाकर ले आएगी, लेकिन कैट को उस पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो भी अंदर जाने की जिद करने लगती है। पर स्कॉट उसे बहुत समझाता है, मगर कैट नहीं मानती है और वो भी अंदर जाएगी। इसके लिए सभी तैयार हो जाते हैं। तब वहीं पर बर्ड आता है। तभी लिली स्कॉट से कहती है कि बर्ड की उसे जरूरत है, इसलिए वो भी अंदर जाएगा। फिर सभी हथियार और फ्यूल बॉक्स लेकर कंटेनर के जरिए लास वेगास सिटी में घुस जाते हैं। तब उन्हें बहुत सारे जॉम्बीज के कंकाल दिखते हैं और जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जानवर की आवाज आती है। तब उन्हें पता चल जाता है कि वो आवाज जॉम्बी टाइगर की है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। पर जॉम्बी टाइगर के जाने के बाद लिली बर्ड से बात करते करते उसके गन और फ्यूल बॉक्स लेकर उसके पैर में गोली मारती है और उसे बांधकर छोड़ देती है। फिर वे सभी छिप जाते हैं, मगर सभी यहाँ पर लिली से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताती है कि जॉम्बीज को पता है कि हम अंदर आए हैं और वो एक चारा के रूप में बर्ड को दे दी है ताकि जॉम्बी कुछ देर तक शांत रहें। और यहाँ पर सभी को पता चल गया था कि वो बर्ड को सिर्फ यही कारण से अंदर लेकर आई थी। और इसी जगह लिली सभी को बताती है कि यहाँ पर 2 तरह के जॉम्बीज हैं, एक अल्फा है और एक नॉर्मल है। अल्फा जॉम्बीज जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, वो नॉर्मल जॉम्बीज को ऑर्डर देते हैं। और गाइस, अल्फा जॉम्बीज केवल ज्यूस और क्वीन रहती है और अब जॉम्बीज काफी तेज और चालाक हो गए हैं। तब वहाँ पर एक अल्फा जॉम्बी आती है जो जॉम्बीज की क्वीन रहती है और उसका नाम राइड रहता है और उसी के साथ उसका एक बॉडीगार्ड जॉम्बी आता है और वे दोनों बर्ड को घसीटते हुए लेकर ओलंपस टावर में लेकर चले जाते हैं। तभी लिली सभी को बताती है कि ओलंपस टावर में और भी जॉम्बीज हैं और वहाँ पर गीता भी हो सकती है। पर स्कॉट की टीम गीता को बचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ये सभी होते हुए जियूस स्टैचू के ऊपर से जॉम्बी जियूस देख रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि लिली अब सभी को रोड से नहीं बल्कि एक बिल्डिंग के अंदर से लेकर जाने लगती है। पर तभी मार्टिन को देखकर पीटर को भरोसा नहीं होता है कि क्यों मार्टिन यहाँ पर आया है, क्योंकि सभी कोई के पास एक स्किल है जिससे वो मिशन को पूरा करने में मदद करेंगे। ये बातें पीटर स्कॉट से कहती है, पर स्कॉट के पास इसका जवाब नहीं होता है। फिर सीन जॉम्बीज की तरफ दिखाया जाता है कि क्वीन बर्ड को लेकर आती है और उसी समय वहाँ पर ज्यूस जॉम्बी आता है तो सभी जॉम्बीज शांत हो जाते हैं। तब ज्यूस क्वीन के पेट में अपने बच्चे की आवाज़ सुनता है, क्योंकि गाइस क्वीन प्रेग्नेंट रहती है और तभी ज्यूस बच्चे की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होता है। फिर ज्यूस बर्ड को काट कर एक गड्ढे में ढकेल देता है और तब सभी जॉम्बीज बर्ड को काटने लगते हैं। फिर वापस हमें बिल्डिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज सो रहे थे। तब स्कॉट ग्लो स्टिक से सभी के लिए रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। पहले तो सभी बिना जॉम्बीज को टच किए और बिना शोर किए जा रहे थे, पर तभी माइकी की फ्रेंड चैम्बर आगे बढ़ते हुए एक जॉम्बीज से टकरा जाती है, जिससे वो जॉम्बी उठ जाता है और जॉम्बीज को मारते मारते दूसरे जॉम्बीज भी जागने लगते हैं। तब चैम्बर सभी जॉम्बीज को गन से मारने लगती है और वहाँ पर मौजूद सारे जॉम्बीज जाग जाते हैं और पूरे टीम पर हमला कर देते हैं। मगर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और मार्टिन उस रूम का गेट बंद कर देता है। फिर भी चैम्बर जॉम्बीज से लड़ते हुए अपने टीम तक पहुँचती है, पर जॉम्बीज उसे काट दिए थे, इसलिए माइके चैम्बर के फ्यूल बॉक्स में गोली मारता है। तब एक बड़ा धमाका होता है और चैम्बर के साथ कई जॉम्बीज भी मर जाते हैं। फिर स्कॉट की टीम फाइनली बेली तनाका के टावर में घुसते हैं जहाँ पर कैसीनो है। तब उन्हें वहाँ पर एक मैप मिलता है, जैसे मैप उन्हें तनाका ने दिया था, जिसका मतलब वे समझ जाते हैं कि इससे पहले भी तनाका किसी टीम को भेजा था, जिसके कारण वे लोग भी मारे गए। और यहाँ पर पूरी टीम फिर स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें मारिया और पीटर ऊपर रूफ में हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने जाते हैं और स्कॉट और कैट बिल्डिंग के इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाने जाते हैं, जहाँ पर वे दोनों अपने मिसअंडरस्टैंडिंग यानी मतभेद को दूर करते हैं। असल में कैट स्कॉट से इसलिए नाराज थी क्योंकि उसके मॉम की डेथ के बाद स्कॉट मिलने नहीं आया था और उसे कभी बात भी नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन और लिली कैसीनो के बाहर गार्ड के काम कर रहे थे। तभी मारियन को क्वीन की ब्लड के सैंपल चाहिए था, इसलिए वो लिली से एक डील करता है। तब लिली हवा में गन फायर करके क्वीन को सिग्नल देती है। डाइटर, माइकी और ओमारी लिफ्ट से होकर सेफ लॉकर वाले एक फ्लोर पर जाते हैं। तब वहाँ पर मौजूद सभी जॉम्बीज को वो मारते हैं, जहाँ पर
उन्हें डेड बॉडीज मिलता है जो पहले आई हुई टीम की थी। उस फ्लोर में लॉकर के पास पहुंचने के लिए उन्हें एक रूम के रास्ते से होकर गुजरना था, जिसे देखकर डाइटर कहता है यहाँ पर पक्का ट्रैप होगा। तब ओमारी, जिसका नाम वेंडोरा था, वो जॉम्बी को पकड़कर लाता है और उसे रूम के रास्ते में भेज देता है। तब उस पर पहले कुछ इंजेक्शन लगते हैं, फिर गोलियां चलती है और आखिर में एक ब्लेड उस जॉम्बी को काट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ओलंपस टावर में, जहाँ पर जियोस गीता और 2 लेडी को हॉस्टेज बनाकर रखा था। वहीं दूसरी तरफ लिली और मार्टिन के सामने क्वीन जॉम्बी के साथ उसका बॉडीगार्ड जॉम्बी भी आता है। तब वहाँ पर मार्टिन एक गन से फायर करके क्वीन को एक रस्सी से बांध देता है और बॉडीगार्ड जॉम्बी जब उन पर अटैक करता है तो लिली उसे मार देती है। फिर मार्टिन एक रस्सी से क्वीन का गर्दन काट कर क्वीन के सर को अपने बैग में रख लेता है। तब लिली को तनाका का रियल प्लान पता चलता है कि उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जॉम्बीज ब्लड में इंटरेस्ट है। असल में इससे वो ऑर्डर मानने वाली जॉम्बी की एक आर्मी बना सकता है। ये सब जानकर लिली डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि जियूस इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तब पूरे टीम एक जगह टीवी में देखते हैं कि गवर्नमेंट अब एक दिन के बजाय 1 घंटे में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाले हैं। इसके बाद डाइटर भी सेफ लॉकर को खोलने में सक्सेस हो जाता है। तब वे देखते हैं कि लॉकर के अंदर पैसे ही पैसे था। तब वे सभी बैग में पैसा भरने लगते हैं, पर उसी बीच कैट गीता को खोजने चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियूस को क्वीन की बॉडी मिलता है। तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो क्वीन की बॉडी को सभी जॉम्बीज के बीच लेकर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका बच्चा भी मर गया है। तब वो स्कॉट की टीम पर अपने जॉम्बीज की आर्मी को हमले करने का ऑर्डर दे देता है। तब सभी जॉम्बीज कैसीनो की ओर बढ़ते हैं और टाइगर भी साथ में आगे बढ़ता है। तब जॉम्बीज जब लॉकर वाले फ्लोर में पहुंचते हैं तो वे सबसे पहले मारिया के गर्दन तोड़कर उसे मार देते हैं। तब स्कॉट की टीम जॉम्बीज से लड़ने लगते हैं, पर तभी मार्टिन पूरे टीम को लॉकर वाले फ्लोर में लॉक करके भागने लगता है ताकि पूरी टीम वहीं मर जाए। मगर मार्टिन कैसीनो के बाहर जाते ही अपना बैग चेक करता है, जिसमें क्वीन के सर की जगह मनी काउंटिंग मशीन रहता है, क्योंकि लिली उसे मनी काउंटिंग मशीन से चेंज कर दी थी। उसी समय मार्टिन का सामना जॉम्बी टाइगर से होता है, जहां जॉम्बी टाइगर मार्टिन को काट कर खा जाता है। तभी जियूस अब सेफ लॉकर के पास पहुंचता है। तब ओमारी जियूस का सामना करता है। ओमारी फाइट के दौरान कमजोर पड़ता है और डाइटर तभी ओमारी को लॉकर रूम में बंद करके उसके जान तो बचा देता है, पर जियूस के हाथों डाइटर मारा जाता है। तब स्कॉट लिली और माइकी जॉम्बीज को मारते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पर उसी समय माइकी को भी जॉम्बीज काट लेता है। तो माइकी भी अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेता है और उसके साथ काफी सारे जॉम्बीज भी मर जाते हैं। तभी ऊपर रूफ में पीटर भी हेलीकॉप्टर को रेडी करके रखी थी और जब स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हैं तो जियूस भी वहां पर आ जाता है। तब लिली अपने बैग से क्वीन की सर निकालती है, फिर उस पर गन पॉइंट करके रखती है और स्कॉट को उसे छोड़कर जाने बोलती है। बेसिकली गाइस, जॉम्बीज की पावर उसके सर में रहती है, मतलब क्वीन अभी तक जिंदा थी। तब जियूस क्वीन को बचाने जाता है और लिली पर अपना भाला फेंकता है, जो लिली के दिल के आर पार हो जाता है और मरते वक्त लिली क्वीन के सर को रूफ से नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन फाइनली मर जाती है। तब तक स्कॉट और पीटर हेलीकॉप्टर से ओलंपस टावर के रूफ में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैट गीता को खोजने गई थी। वहीं कैट खोजते हुए गीता तक पहुंचती है। तब उसे और 2 लेडी मिलती है। तब वे वहां से निकलते हुए ऊपर रूफ की ओर बढ़ते हैं, जहां पर वे बर्ड से सामना करते हैं, जो जॉम्बी बन गया था और वो दोनों लेडी को मार देता है। तब कैट बर्ड के जॉम्बी को मार देती है। उसी समय वहां जियूस कैट को देखता है। जब जियूस कैट की ओर बढ़ता है तब तक में स्कॉट भी ब्लॉक की हुई गेट को खोलकर कैट तक पहुंचता है और जियूस पर हमला करके कैट और गीता के साथ ऊपर रूफ में पहुंचता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने लगता है। पर तभी जियूस भी हेलीकॉप्टर में छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, जिसके कारण पीटर का हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर भी पीटर हेलीकॉप्टर को लास वेगास सिटी से बाहर लेकर जाने लगती है और हेलीकॉप्टर में स्कॉट और जियूस के बीच फाइट होने लगता है। पर उसी बीच जियूस स्कॉट को काट देता है और तभी स्कॉट भी जियूस को गोली मार देता है, पर स्कॉट अब इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी वे सभी देखते हैं कि लास वेगास में न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गया है, जिसका झटका हेलीकॉप्टर में भी लगता है और हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि कैट होश में आते ही वो स्कॉट के पास जाती है और स्कॉट अपने होश में ही कुछ पैसे कैट को देता है, मगर तभी स्कॉट जॉम्बीज के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसके कारण वो तड़पने लगता है। तब कैट स्कॉट के सर में गोली मारकर उसे अलविदा कहती है। उसी रात हम ओमारी को देखते हैं, जो लॉकर रूम से पैसों के बैग के साथ निकलता है। तब वो एक प्राइवेट जेट रेंट पर लेकर मैक्सिको देश की ओर निकल जाता है, पर प्लेन में उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। तब वो वॉशरूम में जाकर अपने पूरे बॉडी को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जियूस से लड़ाई के दौरान जियूस उसे काट लिया था और यहाँ पर ओमारी एक न्यू अल्फा जॉम्बी बन जाता है। और गाइज, ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। और गाइज, आप सभी वीडियोस देखते हो पर 84% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।